प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बैठक। तो वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में तय हुआ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल से भी क्रॉस चेक किया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी की भी रेगुलर मीटिंग के भी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, नेफ्रोलॉजी एचओडी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, ट्रोमा इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ मौजूद रहे। भी जो रिक्वेस्ट आती है वो ऑनलाइन जनरेट हो, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर या उसमें आए डैशबोर्ड पे, जहाँ से हमारे कोई जानकारी पुख्ता मिल सके कि किस हॉस्पिटल ने इसकी एनओसी की डिमांड करी है। दूसरी साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि इसमें जो ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद और उसमें जो संबंधित जो हॉस्पिटल से वहाँ से हमारे पास उसका ब्यौरा है, जिससे ये इसमें हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कंफर्म कर पाएँ कि जो ये जिसकी एनओसी जारी की गई थी वो सर्जरी वहाँ हो चुकी है। ये तो बात रही कि ये इंश्योर करने के लिए कि ये डिमांड रेगुलरली आया, कोई इस अनधिकृत से किसी दूसरे के हाथ में नहीं चले जाए। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद में अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के बाद इस पूरे मामले में कितनी ट्रांसपेरेंसी आने की संभावना है? जी देखिए, बिल्कुल क्योंकि काफी बड़ा मामला है और एसीबी के लिए भी ये मामला क्योंकि पहली बार इस तरह का मामला सामने आया था कि अंग प्रत्यारोपण में फर्जी तरीके से एनओसी दी जा रही है और जो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी, उससे एनओसी नहीं ली जा रही, जबकि हम लगातार ये देख रहे थे कि खबरें भी लगातार आ रही थी। एसएमएस प्रशासन ने भी इस चीज को संज्ञान में लिया कि जब एनओसी अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की तरफ से जब एनओसी जारी नहीं की जा रही, तो आखिर निजी अस्पतालों में धड़ाधड़ से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे हो जा रहे हैं। सब अखबारों में, मीडिया में, सब जगह, तमाम जगह देख रहे थे कि लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, लेकिन कमेटी से इसकी कोई परमिशन या अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन को शक हुआ कि एसएमएस का ही कोई ऐसे रैकेट या कोई बंदा या व्यक्ति हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए एसीबी में शिकायत की गई। और क्योंकि एसीबी के लिए भी ये मामला नया था, इसलिए एसीबी को भी इसमें काफी समय लगा, 20 दिन से ज्यादा का समय लगा इस खुलासे को करने में। और इस खुलासे को कुछ इस तरीके से किया गया कि जब उन्होंने लोगों को चिन्हित किया जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक यूनिट बनाई हुई है, कमेटी के अलावा एक यूनिट भी है, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट, उसके जो कर्मचारियों को जब चिन्हित किया, तो एसएमएस अस्पताल का ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी था गौरव, इसको यहाँ पर ये जब राडार पर आया तो इसके फोन को सर्विलांस पे लिया, तब ये सामने आया कि गौरव लगातार जो निजी अस्पताल है, अगर हम बात करें तो जयपुर में ही यहाँ पर 10 से ज्यादा निजी अस्पताल है और प्रदेश की बात करें तो उदयपुर, जोधपुर को मिलाकर 13-14 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अनुमति है, वहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। उन के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अस्पतालों में जिनमें किया जाता है, वहां पर भी एक कमेटी बनाई जाती है, वहां पर भी एक कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो उन कोऑर्डिनेटर से ये अपने स्तर पर ही संपर्क में था, इसके फोन से ये पता चला। और जब ये बात पुख्ता हो गई कि इसने कुछ ही दिन पहले एक फर्जी एनओसी फोर्टिस अस्पताल को जारी की है और कुछ दिन बाद में ये ईएचसीसी अस्पताल को एक फर्जी एनओसी जारी करने वाला है, तो एसीबी इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। एसीबी रविवार रात को करीब 1:30 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जब उसने ईएचसीसी के कर्मचारी अनिल को अपने मानसरोवर स्थित घर पर बुलाया और वहां पर वो रिश्वत की राशि ले रहा था फर्जी एनओसी देने के लिए। दोनों को वहां पर गिरफ्तार किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो फोर्टिस अस्पताल का एक कर्मचारी और था, जो कि फोर्टिस अस्पताल में जो कमेटी बनी हुई है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी, उसका वो वहां पर कोऑर्डिनेटर था। तो जब उसको भी वहां पर, क्योंकि कुछ दिन पहले वो फर्जी एनओसी ले चुका था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। बाद में जब तलाशी ली गई तो गौरव के पास से 175 जो फर्जी एनओसीज थी वो मिली है और उसके पास से जो अनकंप्लीट एनओसीज है, और वो 75 से ज्यादा जो एनओसीज था फर्जी एनओसी, वो यहाँ पर जारी कर चुका था। जबकि जो कमेटी सरकार ने बनाई है, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी सोटो, उसकी तरफ से एक साल में एक भी एनओसी जारी नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर ये 75 एनओसी यहाँ पर जारी कर चुका था। ये बाद में जब इससे गिरफ्तारी के बाद में खुलासे हुए, पूछताछ हुई, तब ये वहां पर सामने आया और विभाग ने भी इसको गंभीरता से लिया। एसीबी के एक्शन को लगातार चिकित्सा विभाग सरकार ने आदेश दिए हैं। उसके बाद में जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उसकी यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें प्रिंसिपल
डॉक्टर राजीव बगरट्टा के अलावा अगर हम बात करें तो एसएमएस के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और जो किडनी और लीवर के जो कमिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो ट्रोमा के इंचार्ज हैं, वो इसमें शामिल हुए और ये तय किया गया है कि अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन किया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है, जो एनओसी लेने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अब यहाँ पर ऑनलाइन किया जाएगा। साथ-साथ में जिस अस्पताल में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वहाँ पर भी क्रॉस चेक किया जाएगा कि आपके पास कौन-सा मरीज है, कौन डोनर है, कौन रेसिपिएंट है, जिसके नाम से वहाँ पर एनओसी ली गई है। फिलहाल ये जो नए नियम है, ये भी तैयार होंगे, ये ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, एक नई एसओपी भी इसके लिए तैयार की जाएगी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। साथ-साथ में एसीबी के डीजी ने भी यहाँ पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने मामले के बारे में विस्तार से बताया। एसीबी के लिए भी, क्योंकि ये अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि अलग तरीके का, नए तरीके का एक मामला था कि अंग प्रत्यारोपण में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एनओसी दी जाती है, ये पहली बात। और उसके बाद में उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि रिश्वत के जो मामले होते हैं वो इस तरह का कोई मामला यहाँ पर सामने नहीं आया था। तो यहाँ पर एसीबी ने भी अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनकी एक कमेटी बनाई है, वो भी यहाँ पर अपने स्तर पर जांच करेगी। और क्योंकि यहाँ पर विदेशी नागरिकों के भी जो एनओसीज मिली है, विदेशी नागरिक बांग्लादेश के, नेपाल के, हालांकि एसीबी ने भी ये क्लियर किया है कि पहले भी राजस्थान में, भारत में विदेशी नागरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते रहे हैं, लेकिन इस बात से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तस्करी तो नहीं यहाँ पर की जा रही थी। ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठकर सामने आया है। हालांकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गौरव को, फोर्टिस और ईएससीसी ने अपने अपने कर्मचारियों को यहाँ पर निलंबित कर दिया है, लेकिन मामले के जो तार हैं, वो भी परते हैं, वो खुलने बाकी है। जो आरोपी है वो रिमांड पर है, पूछताछ में बहुत कुछ अभी सामने आ सकता है। जी सुदर्शन, मामले में अभी काफी कुछ खुलासा होना बाकी है। वहीं एसीबी के इस खुलासे में मुंबई से भी कई अस्पतालों का लिंक सामने आया है, तो इस मामले में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो भी तथ्य यहाँ पर सामने आए हैं, एसीबी की प्रेस वार्ता में भी पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, क्योंकि अभी आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जांच प्रभावित होने के चलते बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका एसीबी अभी यहाँ पर खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पूछताछ में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनको यहाँ पर एसीबी मीडिया के सामने भी रखेगी और नए नए खुलासे इसमें देखिए अभी और होने बाकी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद में